नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मंदोदरी कौन थी। रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी ने आखिर अपने देवर भीषण से शादी करने का फैसला क्यों लिया। दोस्तों, पौराणिक कथा के मुताबिक मंदोदरी नाम की एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तलाश में पहुंची। तराशते हुए जब वो भगवान शिव के पास पहुंची तो वहां उसने पार्वती को ना देखकर शिव को रिझाने का प्रयास किया। कुछ समय बाद वहां पार्वती पहुंची तो उन्होंने मधुरा के शरीर पर भस्म देखी और फिर वो बहुत ही क्रोधित हो गई। पार्वती ने मधुरा को श्राप दिया कि तुम 12 वर्ष तक एक मेंढक के रूप में रहोगी और उसका वास एक कुएं में होगा। मधुरा को अपनी गलती की कीमत चुकानी पड़ी और असहाय कष्ट का सामना करना पड़ा। उसी समय कैलाश पर असुर राज मायासुर अपनी पत्नी के साथ तपस्या कर रहे थे। दोनों एक बेटी की कामना से तपस्या कर रहे थे। 12 वर्ष तक दोनों तप कर रहे थे। इधर मधुरा का श्राप जब अंत हुआ, वो भी कुएं में रोने लगी। सौभाग्य से असुर राज और उनकी पत्नी दोनों कुएं के नजदीकी तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने एक बच्ची का रोने का आवाज सुना तो वहां देखा कि कुएं के पास एक सुंदर लड़की है। उस मधुरा ने अपनी पूरी कहानी सुनाई और असुरराज ने अपनी तपस्या छोड़कर मधुरा को अपनी बेटी मान लिया। मधुरा का नाम ही बदलकर मंदोदरी रख दिया गया है। असुरराज के महल में मंदोदरी को एक राजकुमारी का जीवन मिला। वो अपनी नई जिंदगी से बेहद खुश थी, लेकिन इसी बीच उसकी जिंदगी में रावण आया। मंदोदरी के पिता मायासुर से मिलने रावण पहुंचा। वहीं उसने मंदिरों को देखा और उस पर मोहित हो गया। उसने मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा, लेकिन मायासुर ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया और क्रोधित होकर रावण ने मंदोदरी का हरण कर लिया। दोनों राज्य में भीषण युद्ध हो गए, लेकिन मंदोदरी जानती थी कि रावण उसके पिता से ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, इसलिए मंदोदरी ने रावण के साथ रहना स्वीकार कर लिया। दोस्तों, कहा जाता है कि जब रावण ने सीता का अपहरण किया था तब मंदोदरी ने इसका बहुत ही विरोध किया था। मंदोदरी के बार बार समझाने का प्रयास करती रही, लेकिन रावण नहीं माना। आखिरकार राम के साथ युद्ध में रावण की बुरी पराजय हुई और वह मारा गया और मंदोदरी विधवा हो गई। रावण की मौत के बाद भगवान राम ने मंदोदरी को विभीषण से शादी करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने समझाया कि विभीषण के साथ मंदोदरी की जिंदगी बेहतर हो रहेगी। लेकिन मंदोदरी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार दिया और कहा कि इसके बाद एक बार भगवान राम और सीता हनुमान के साथ मंदोदरी को समझाने का प्रयास किया। तब मंदोदरी को महसूस हुआ कि धार्मिक, तार्किक तौर पर, नैतिक तौर पर सही देवर से विभीषण से विवाह करना कोई गलत नहीं है। यह महसूस होने पर उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और विभीषण से उसका विवाह हो गया। हालांकि ये भी कहा जाता है कि ये विवाह शारीरिक तौर पर पति पत्नी के तौर पर एक दूसरे के साथ यौन संबंधी के बजाय विशुद्ध राजकार्य से जुड़ा था, क्योंकि मंदोदरी भी चाहती थी कि उसके पति के निर्धन के बाद लंका में समृद्धि बनी रहे। वह राम से शत्रुता की बजाय मित्रता चाहती थी। रावण की मृत्यु के लिए उसने कभी भी राम को जिम्मेदार नहीं ठहराया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।